नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2022 और 18 अक्टूबर 2022 से जुड़ी करंट अफेयर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उसके हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस। ये रजोनिवृत्ति क्या होता है? तो मासिक धर्म से अस्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। हर साल विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य रजोनिवृत्ति, स्वास्थ्य और भलाई के सुधार कर उनके प्रति लोगों को जागरूक फैलाना। इसी के साथ यह दिवस प्रोफेशनल महिलाओं को वैश्विक जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। और विश्व रजोनी दिवस 2022 की थीम क्या है? अनुभूति और मनोदशा। क्या है? अनुभूति और मनोदशा। आज के एग्जाम में ज्यादातर के समय में आपको थीम पूछे जाते हैं, तो हम हर दिन के थीम कवर करते हुए चलेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत 2030 तक कितने डॉलर की निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ट्रिलियन। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ट्रिलियन। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर समलैंगिकता को बढ़ावा देगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को। ठीक है, तो ये रहा फिगर यूनेस्को और आईसीसी के सम्मेलन का। आईसीसी ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण तथा क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ गठजोड़ किया और यह भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी T20 विश्व कप से शुरू होगी, जिसमें भाग लेने वाले सभी 16 देश क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक का आयोजन करेंगे। और जब बात आईसीसी की हो रही है तो आईसीसी के स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? तो ग्रेग बार्कले है। और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियो एलार्डिस है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। और जब बात यूनिसेफ की भी हो रही थी तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और यूनिसेफ का महानिर्देशक अभी कौन है? तो कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। और यूनिसेफ की सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 192, यानी कि 192। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत का पहला केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कृष्णा। और फिगर में ये रहा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टेन कम सस्पेंशन ब्रिज का केंद्र सरकार ने 30 महीने के निर्माण अवधि के साथ साथ 1082.56 करोड़ रुपए का कुल लागत को मंजूरी दे दी है। यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। यह पुल कई अनूठी विशेषताओं होगी, जैसे कि नदी के पार सबसे लंबा कांच का पैदल मार्ग होगा। नदी को पार करने के लिए ग्लास ब्रिज दिए जाएंगे। गोपुरम जैसे तोरण दिए जाते हैं। गोपुरम मीन्स साउथ में मंदिर के छोटे दरवाजे को गोपुरम बोला जाता है। और तोरण मीन्स जहां से एंट्री होती है। और सिग्नेचर लाइटिंग दी जाएगी और एक नया बड़ा नौवहन अवधि दिया जाएगा। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो महाबलेश्वर में। और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 मीटर, 1400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो ये रहे फिगर में नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी किए गए। और उद्घाटन स्थल इसका कहाँ है? तो इसका उद्घाटन हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत भी की गई इसी कार्यक्रम में। और पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज संघ ने किसे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नार्ड डन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बर्नार्ड डन। बर्नार्ड डन किसका स्थान लेंगे? तो वो लेंगे सेंटियागो नीवा का स्थान लेंगे। बर्नार्ड डन आयरलैंड के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज है और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को इंडियन
एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के रूप में जाना जाता था और वर्ष 2014 में इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्राप्त निकाय के रूप में मान्यता दे दी गई। तो अभी बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। और ये रहे इमेज में बर्नार्ड डन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जापान। जापान की कैबिनेट मंत्री ने एक कानून को खत्म करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। यह कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और यह कानून सिर्फ महिलाओं पर लागू होती थी। यह कानून 2024 में लागू हो जाएगी। और अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान के संसद का क्या नाम है? डाइट। और अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का बीच रोड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36वें उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। जब ये बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और किस रॉकेट द्वारा वन वेब को छोड़ा जा रहा है? तो वो है LVM-3 और इसका पुराना नाम क्या है? GSLV MK3। और यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरपोल की 19वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो इमेज में ये रहा इंटरपोल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90वीं इंटरपोल महासभा को दिल्ली के प्रगति मैदान में संबोधित करेंगे। यह बैठक इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरपोल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स। कहाँ है वो? फ्रांस में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को। और इंटरपोल का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। कौन है? अहमद नासर अल रईसी। और इंटरपोल को दुनिया का क्या बोला जाता है? तो पुलिसमैन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दुनिया का पुलिसमैन किसे बोला जाता है? उसका आंसर हो जाता है क्या? इंटरपोल। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस पहली बार किस देश की का दौरा करने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत। तो ये रहे एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में स्थित मिशन लाइफ की बुलकेट और टैग लाइन रिलीज करेंगे। और एंटोनियो गुतेरस मुंबई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और एंटोनियो गुतेरस IIT मुंबई के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। और एंटोनियो गुतेरस यूएन के 9वें महासचिव है। कितनवे? 9वें। और यूएन के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सिसाबा कोरोसी। कौन है? सिसाबा कोरोसी। सिसाबा कोरोसी किस देश के निवासी है? तो वो है हंगरी के। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा के बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे केरला, चौथा स्थान पे छत्तीसगढ़, पांचवें स्थान पे पंजाब और छठे स्थान पे कर्नाटक रहा। और सबसे छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? वो रहा सिक्किम। ठीक है, यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में रहा? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम। पब्लिक अफेयर्स सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और पब्लिक अफेयर सेंटर का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस ट्रेन के तर्ज पर नए पार्सल ट्रेन की शुरुआत करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका निर्माण कहाँ होगा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होगा। और वंदे भारत ट्रेन का भी
निर्माण कहाँ हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही हुआ। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी चलाई गई थी, जिसका नाम क्या था? सुपर वासुकी। क्या नाम था? सुपर वासुकी। इसे 15 अगस्त 2022 को चलाया गया था, भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रेलवे द्वारा चलाया गया था। और इसे किस बोर्ड ने चलाया था? इसे चलाया था साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार दिया जाएगा? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये रहे इमेज में एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 91वें जन्मदिन पर अनुव्रत विश्व भारती ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के पुत्र एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के सह संस्थापक शेख सलीम को दिया जाएगा। ठीक है, किसे दिया जाएगा? शेख सलीम को। शेख सलीम कौन है? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के पुत्र हैं और वो एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। और इसे देता कौन है? ये पुरस्कार कौन देता है? ये देता है अनुव्रत विश्व भारती। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है अनुव्रत विश्व भारती के? तो वो है संजय जैन। कौन है? संजय जैन। अगला प्रश्न, हाल ही में बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली को। किसे बनाया है? सौरभ गांगुली को। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर घोष, जो अभी वो एमडी और सीईओ दोनों हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अध्यक्ष है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। और ये रहे इमेज में सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, हाल ही में जीवा मिल्खा सिंह अगला प्रश्न, हाल ही में जीवा मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ प्रतियोगिता किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगनजीत सिंह भुल्लर। क्या हो जाएगा? गगनजीत सिंह भुल्लर। गगनजीत सिंह भुल्लर को विजेता ट्रॉफी के साथ साथ 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा याद रखना होगा कि जीवा मिल्खा सिंह इन्विटेशनल गोल्फ प्रतियोगिता में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो वो है 22 लाख रुपए की। ठीक है, कितने रुपए की राशि दी जाती है? 22 लाख रुपए की। और ये कहाँ खेला गया? तो चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में खेला गया। और अभी हाल ही में पुणे गोल्फ ओपन 2022 का शुरुआत होने वाला है, तो वो कहाँ पे होगा? पुणे गोल्फ क्लब पुणे में होगा। ठीक है, अब कल का प्रश्न, क्या आप जानते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कल का करंट ऑफ द डे, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी, 107वां। ठीक है, क्या था? 107वां। अब आज का प्रश्न, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल घटना का संबंध किस शासक से है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला प्रश्न, करंट ऑफ द डे, फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।